हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम की है। इंटरमीडिएट की जो एग्ज़ाम चल रही है, 4 फरवरी की एग्ज़ाम हुआ है। दूसरा शिफ्ट जो आर्ट्स कला विज्ञान लिए हुए हैं उनका हिस्ट्री है, ऐच्छिक विषय लिया हुआ था। उनका जो एग्ज़ाम हुआ है सेक्शन नंबर एफ है। जो भाई बहन एग्ज़ाम दिए हैं हिस्ट्री का, इतिहास का, वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव कृपया मिलाएं और देखें कि हम कितना सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, मिला लें और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह किसके राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सी सही होता है, सावरकर। किसने कहा है? सावरकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? बीबी घर कत्लेआम कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही है, कानपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है, कानपुर। ये सेक्शन एफ का है, सेक्शन नंबर एफ का है जो मिला रहे हिस्ट्री इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 3, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1872। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, 1872। क्वेश्चन नंबर 6, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो की नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए, गांधी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दांडी यात्रा नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 8, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917 में। जो भाई एवं बहने क्वेश्चन नंबर 8 का डी लगाया होगा, 1917 एकदम ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी, मोनिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1920 में। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 की तरफ। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया यानी कि कर था, वो किससे लिया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है लगभग व्यापारियों से। नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आप खुद से खोज लीजिएगा, खुद से मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे कि जजिया कर किससे लिया जाता था। इसमें ऑप्शन है व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से यानी कि तेज तराक लोगों से, सैनिकों से, जमीनियों से यानी कि जमींदारों से। तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी था। क्वेश्चन नंबर 13, कबीर शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी रामानंद के, कबीर शिष्य थे रामानंद के। 13 के सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो ऑप्शन नंबर सी है 1853 में सबसे पहले शुरुआत की गई थी भारत में, 1853, 14 के 1853, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजराती। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजराती। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है, 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए ओ ह्यूम थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1947, 1950, 1952, 1957। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 1950 में भारत गणतंत्र घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? घोड़े की हड्डियां की साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी सुरकोतरा से। कहाँ से मिलता है? सुरकोतरा से। घोड़ा की हड्डियों की साक्ष्य सुरकोतरा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी होता है मनुस्मृति। ये बहुत प्राचीन है, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए ख्वारिज़्म में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ख्वारिज़्म में। क्वेश्चन नंबर 22, रैयत बारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? रैयत बारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी होता है, बम्बई एवं मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी, बम्बई एवं मद्रास में रैयत बारी बंदोबस्त का लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा विद्रोह का नेता था? ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 25, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया की गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर डी, 389। क्वेश्चन नंबर 28, तालबंडी किसका जन्म था? तालबंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर बी, नानक का यानी कि गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 29, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। दोस्तों, जो लोग 29 का डी मारे होंगे उनका एकदम सही है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था?
तो 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस परियोजना का परिणाम था? ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। 37 के ऑप्शन नंबर ए सही होता है, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 38, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का ऐसे लॉर्ड माउंटबेटन था। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को, थोड़ा हो सकता है गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी रखलदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 43, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर डी होता है लोथल से। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक का संबंध किस वंश से है? शुंग वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 47, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 48, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 49, प्रयाग प्रशासनिक का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति शिस्त का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 50, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, नेपाल के लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 52, महावीर स्वामी की माता का नाम था? महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी
1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। पानीपत का क्वेश्चन नंबर 54, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा। ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 57, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? ऑप्शन नंबर डी संगम वंश, सुलभ वंश, तुल्लुभ वंश, इनमें से सभी? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 58, विजयनगर की स्थानीय मत्री देवी कौन थी? मत्री देवी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, पंपा देवी। पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्त का मार्ग है? हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्त का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। सब मार्ग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 61, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, अशोक। क्वेश्चन नंबर 62, महाभारत की रचना किस वर्ष हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? किस भाषा में हुई थी? 62 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होता है, संस्कृत में। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ऑप्शन क्या है? 4, 6, 8, 10। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 में के ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 65, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सब लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, 3, 4, 5, 6। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 4। 66 के 4 वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वेदों की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, अशोक ने। 67 के बी अशोक ने। 68 के किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, अकबरनामा में। क्वेश्चन नंबर 69 के है, आइन ए अकबरी में भूमिका को कितने भागों में बांटा गया है? आइन ए अकबरी में भूमिका को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सजदा। क्वेश्चन नंबर 71, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही होता है, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 72, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 73, किताब उर
रेहला। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता के। क्वेश्चन नंबर 74। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्को पोलो को कहा। क्वेश्चन नंबर 75। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, फ्रांसीसी बुक्कानन कौन थे? फ्रांसीसी बुक्कानन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 76 के ऑप्शन नंबर डी सही होता है, सर्वेक्षक। 77 के रैयतबारी व्यवस्था में भूमिका का स्वामी कौन होता है? रैयतबारी व्यवस्था में भूमिका का स्वामी कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, किसान। ऑप्शन नंबर सी, किसान। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 78 का है, सिद्ध कन्हू ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्ध कन्हू ने किसका नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए, संथालों का। ऑप्शन नंबर ए, संथालों का। क्वेश्चन नंबर 79 रानी लक्ष्मीबाई की ओर किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 80 व्यापक गति के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापक का सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी से। ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 81 जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? ऑप्शन नंबर डी सही होता है, टोडरमल के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 83 ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 84 मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 86 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 87 मजम उल बहरीन की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, दारा सिक्कों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 88 लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 89 यानी कि 89 इब्न बतूता किस वर्ष तक भारत में रहा? इब्न बतूता किस वर्ष तक भारत में रहा? इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? लगभग 12 वर्ष तक रहा है, लेकिन इसमें 12 वर्ष का ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है या तो 14 हो या 10 हो। क्वेश्चन नंबर 90 लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया था? ऑप्शन नंबर बी 1817 ईस्वी में, 1817 एडी में।
1991 में भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बाबर। ऑप्शन नंबर ए है बाबर। क्वेश्चन नंबर 92, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकतम क्वेश्चन नंबर 52, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। तो मेवाड़ पर वो अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, अकबर से। क्वेश्चन नंबर 94, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बाबर का। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बाबर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 96, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहर, सूबा, सरकार, दस्तूर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, दस्तूर। 96 के ऑप्शन नंबर डी, दस्तूर के नाम से जाना जाता था जिला को। क्वेश्चन नंबर 97, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी में यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 97 के ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 98, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 99, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, तालबंडी में। दोस्तों, इसमें से टोटल 100 क्वेश्चन था, जिसमें 50 क्वेश्चन को फिलअप करना था ORM शीट पे। अब इसमें से देखते हैं कि कौन लोग सही बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और कितना सही हुआ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।